व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग? आइए जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, दो बातें। नंबर एक, मैं अपनी किसी भी वीडियो में आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं समझाऊंगा कि कुछ लोगों को समझ आए और कुछ को ना आए। मेरा मानना ये रहता है कि सिंप्लिसिटी से आप जितनी चीज़ें समझा दें वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती हैं, बजाय कि कॉम्प्लेक्स करके किसी सब्जेक्ट को। तो मेरा एक फंडा है, 5 साल का बच्चा भी मेरे सारे वीडियो समझ जाए। तो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो मान के चलिए आपने बहुत कुछ समझ लिया ट्रेडिंग में। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आप इसको समझ गए तो मान के ये भी चलिएगा कि आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग। अब मान के चलिए कि मैं एक जगह पे बैठा हूं जिसमें एक छत है और एक जमीन है। अब हमारे पास ये बॉल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं इस बॉल को ऊपर उछालूंगा छत की तरफ तो क्या होगा? अब आप बोलेंगे जाहिर सी बात है, छत से टकरा के नीचे आ जाएगी। ओके। और अगर मैं यही बॉल को जमीन पे फेंकूंगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे जाहिर सी बात है, वो जमीन से टकरा के ऊपर आ जाएगी। तो आपको आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि आपने अभी जो बोला वही ट्रेडिंग में होता है। छत को हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, और जमीन को मान लेते हैं हम सपोर्ट। तो जब भी ये बॉल, अब इसको मान लेते हैं एक्शन, प्राइस एक्शन, वो जो कैंडल स्टिक होती है, आपने हरी और ग्रीन देखी, हरी और लाल। अब मान के चलते हैं कि ये बॉल जो कि एक प्राइस झलका रहा है स्टॉक का, तो जब ऊपर जाती है रेजिस्टेंस की तरफ तो वहां से रेजिस्टेंस से वापस फेंक देता है, और जब ये सपोर्ट की तरफ जाती है तो सपोर्ट इसे वापस फेंक देता है। ट्रेडिंग में इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसका एक पहलू और है। अब मान के चलिए कि हमारी जो बॉल है, अब मैंने इसको पीला कर दिया है। अब मान के चलिए जो बॉल है वो बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत वॉल्यूम है, बहुत सारे बायर्स या सेलर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत ताकतवर हो चुकी है। और आपकी जो रेजिस्टेंस यानी छत है और आपकी जो सपोर्ट यानी जमीन है वो थोड़ी पतली हो गई है, और ये इतनी पावरफुल हो गई है कि इसको तोड़ के भी निकल सकती है। प्रोबेबिलिटी बनी, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है। अब मेरे को बताइएगा, अगर मैं अब बहुत जोर से इस बॉल को छत की तरफ फेंकूंगा तो क्या होगा? दो चीजें हो सकती हैं, एक ये वापस आ जाए और दूसरी ये तोड़ के ऊपर निकल जाए। सेम चीज जमीन के साथ भी हो सकती है। हमने जोर से इसको नीचे फेंका और दो चीजें होंगी, प्रोबेबिलिटी है 50-50 कि ये या तो जमीन से टकरा के वापस आ जाए या फिर नीचे चली जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे और फेंकने के बाद इसने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, रेजिस्टेंस यानी छत, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगी? मान के चलिए मेरे ऊपर वाली छत, मेरी जो छत है उसके ऊपर चली गई। अब जो मेरी छत है वो किसी की जमीन है, अगर मैं अपार्टमेंट में बैठा हूं तो मान के चलिए ट्रेडिंग भी इसी तरह से है, फ्लोर 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 फ्लोर, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये बॉल जब छत को तोड़ के ऊपर चली जाएगी तो जाके कहीं रुक जाएगी। अब हुआ क्या, गई तो थी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के, लेकिन जाके बैठ गई और वो सेम रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन गया। सेम चीज यहां पे जमीन पे, आपको जब ये बॉल तोड़ के, सपोर्ट को तोड़ के यानी जमीन को तोड़ के जब नीचे चली जाएगी तो नीचे जाने के बाद अगर ये ऊपर आने की कोशिश करेगी तो वो सपोर्ट इसको अब रोकेगा। जो पहले सपोर्ट दे रहा था वो रेजिस्टेंस हो गया, और जो रेजिस्ट कर रहा था पहले वो सपोर्ट बन गया। ट्रेडिंग में इसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने जो आपको अभी समझाया है, अगर आप ये समझ गए तो आप मान के चलिएगा, किसी की मत सुनिएगा, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। चाहे आप मेरा वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा
कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। और अगर आपको यह समझ आ गया तो मान के चलिएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूं कहीं पे, आपको बहुत कुछ समझ आ गया। ट्रेडिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। बड़े बड़े ट्रेडर्स इसी की तरह, इसी की वजह से पैसे कमाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेडिंग करता हूं।